हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग आगे रासायनिक अभिक्रियाओं में एक नया अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसका नाम है योगात्मक अभिक्रिया। आप सभी लोग हेडिंग में नोट डाउन कर सकते हैं। योगात्मक अभिक्रिया जिसे हम लोग एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया क्या है? यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हों और एक नया पदार्थ बनाते हों, ऐसा रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना? अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें आपस में यौगिक अभिक्रिया करते हैं और संयोग माने जुड़ जाते हैं और एक नया यौगिक बनाते हैं। जैसे अगर आप देखें, कार्बन अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं माने जुड़ते हैं, योग करते हैं। योग माने क्या होता है? जुड़ना। आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया यौगिक बनाते हैं जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसी प्रकार से और भी यौगिक हैं, जैसे हम लोग ले सकते हैं सल्फर और ऑक्सीजन के बीच जब भी क्रिया होती है तो क्या बना लेता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया हो जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये दो तत्व आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। क्रिया करने के पश्चात क्या बना रहे हैं? एक नया पदार्थ बना रहे हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा में नोट डाउन करके लिख लीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिखा है? ये कार्बन है आपका, ये ऑक्सीजन है, आपस में अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। माने ये है आपका कार्बन, ये आपका ऑक्सीजन, तो ये क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका सल्फर है और ये आपका ऑक्सीजन, तो यह क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पर ये क्या है? हाइड्रोजन और ये आपका क्लोरीन और ये क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार से और बहुत सारी अभिक्रियाएं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर इसकी जल के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो ये क्या बना सकता है? CaOH का होल ट्वाइस माने बुझा हुआ चूना बन जाता है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है? वाटर। तो क्या बना रहा है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, नोट कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। वियोजन अभिक्रिया में हमेशा कोई भी एक यौगिक ताप के कारण अपने अवयवी तत्वों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। बिल्कुल जैसे ही अपघटन अभिक्रिया है, लगभग वैसी ही अभिक्रिया है, लेकिन यहां पर एक सेंटेंस जुड़ता है जिसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की होती है, जिसके कारण होता क्या है कि ताप देने पर या ताप परिवर्तित करने पर वह अपने अवयवी पदार्थों में टूटता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो परिभाषा लिखिएगा, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु या परमाणु किसी पदार्थ के अणु, परमाणु मत लिखना, अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं, तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, यहां पर हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बताया। तो वियोजन और अपघटन में बस यही अंतर है। अपघटन जो होता है, ताप देने पर क्या होता है, अपघटित होकर के अपने अणुओं, परमाणुओं तक में टूट जाता है। लेकिन वियोजन में हमेशा अणुओं में विभाजन होता है, परमाणुओं में विभाजन, अणु बन करके अलग होते हैं। ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान, और क्या बना लेता है यहां से, PCl3 प्लस Cl, क्लोरीन है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, माने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है किसमें, PCl3 में और क्लोरीन। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और ये भी क्या निकल जाएगा, अमोनिया में NH3 में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। इस प्रकार से ये वियोजित हो जाती है। तो यहां पर देखो अणु का वियोजन हो रहा है, परमाणुओं में वियोजन नहीं हो रहा है। क्लोरीन क्या है, एक अणु है, कितने परमाणुओं से मिलकर के बना है, 2 परमाणुओं से मिलकर के बना है। PCl3 ये भी एक अणु है, जिसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोलते हैं, यह भी एक अणु है। PCl5 क्या था, एक अणु था, यह एक पदार्थ था जो टूटा, और ऐसा टूटा जो सरल अणुओं में टूटा। सरल अणु क्या है, PCl3 और Cl3। तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का वियोजन देखने को मिलता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर दीजिए।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है उभय अपघटन। उभय अपघटन क्या है? यानी यहां पर अभिक्रियाओं में क्या होता है, जब अभिक्रिया होती है तो परस्पर एक दूसरे से अपघटित होती हैं और जुड़ करके नए नए पदार्थों का निर्माण करती हैं। तो कैसे? तो पहले परिभाषा लिख लीजिए, लिखिए, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों या अणुओं या परमाणुओं की अदला बदली होती है, उभय अपघटन कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से, क्या होता है कि जब भी कभी कोई यौगिक है और वह किसी दूसरे यौगिक से अभिक्रिया करता है या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है, तो वह पहले तो अपघटित होकर के आयनों में टूटता है। अब वो आयन हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या कोई घटक हो सकता है जिसमें वह टूट रहा हो, और टूटने के पश्चात उनमें इंटर एक्सचेंज हो, अदला बदली, माने जिसका परमाणु था वो दूसरे में पहुंच जाए और दूसरे का परमाणु अलग पहुंच जाए, और एक से अधिक, दो या दो से अधिक नए नए पदार्थों का निर्माण करता है। ऐसा या ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बात समझ में आई ना? तो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो जैसे AgNO3 की अभिक्रिया अगर हम कराएं NaCl से, किससे कराएं? NaCl से, तो क्या प्राप्त होगा? ध्यान से देखना, यहां पर सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 बन जाता है और सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो अलग होता है। तो देखना ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच अदला बदली। पहले ये आयनों में टूटेगा, माने अपघटन होगा। कैसे अपघटन होगा? Ag पॉजिटिव में टूटता है और NO3 नेगेटिव में टूटेगा, टूट गया। और यहां पर भी क्या हुआ, NaCl में Na पहले पॉजिटिव में टूटेगा और यहां क्लोरीन नेगेटिव में टूटेगा। अब होता क्या है, ये इसके साथ जुड़ जाता है और ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो दोनों के बीच क्या हो गई? अदला बदली हो गई। क्या हो गई? अदला बदली हो गई, यानी एक दूसरे से बदल गए और बदल करके दो अलग अलग यौगिकों का निर्माण किया। माने एक ने सोडियम नाइट्रेट का निर्माण किया और दूसरे ने सिल्वर क्लोराइड का निर्माण किया। तो ये हो जाता है क्या? उभय अपघटन। बात समझ में आई ना? ऐसा एक और एग्जांपल है, अगर एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम NaOH से करा दें तो क्या बना लेगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बना लेता है और क्या बनाता है? जल। तो ध्यान से देखना कि यह अभिक्रिया कैसे हुई। ठीक है, ऐसा अपघटन कैसे हो सकता है? तो हम यहां पर ध्यान रखें कि अगर हमारा एसिटिक एसिड है तो वह क्या है? अम्ल है, और अम्ल की एक टेंडेंसी होती है ओस्टवाल्ड के अनुसार
अम्ल जब भी कभी अपघटित होता है या अम्ल प्रोटॉन आयन देने वाला होता है, क्या होता है? प्रोटॉन आयन देने वाला होता है। प्रोटॉन का मतलब होता है धन आयन, H आयन देने वाला। तो अगर ये टूटेगा तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन देगा और ये खुद एसीटेट आयन बनाएगा। इतना पूरा क्या कहलाता है? एसीटेट आयन। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? NaOH। तो इसके बारे में भी बताया था हमने। NaOH जो होता है ये सोडियम आयन धन आवेश वाला होता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन वाला होता है नेगेटिव आयन। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये अगर जुड़ जाए तो क्या बना लेगा? H2O, जल। भाई जल की ध्रुवणता भी तो यही होती है, H। भाई जल होता है HOH, H2O। तो ये अगर टूटा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वही चीज तो यहां पर भी लिखी है। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? जल हो गया। और ये एसीटेट आयन था, किसके साथ जुड़ गया? सोडियम के साथ। ये बना लिया CH3COO Na, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। तो इसने एक नया यौगिक बना लिया। तो यहां पर क्या हो रहा है? उभय अपघटन हो रहा है। उभय अपघटन का मतलब पहले अपघटित हुए और फिर इसके बाद क्या हो गए? अलग अलग अदला बदली करके यौगिकों का निर्माण कर लिया। ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में। हाँ, तो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। हेडिंग डालिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। क्या होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं? यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी उत्पाद बने और उत्पाद के साथ साथ में क्या बने? एक ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो। अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती। क्षेपण माने छोड़ना, और जब अभिक्रिया का क्षेपण होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो लिखिए, वे अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे 2H2 plus O2 change 2H2O plus 136.8 किलो कैलोरी, इतनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। माने जब भी कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच आपस में क्रिया होती है और जल का निर्माण होता है तो क्या होता है? 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊर्जा का मतलब यहाँ पर ऊष्मा से है, यानी ऊष्मा इससे उत्सर्जित होती है। इसी प्रकार से और भी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर जल से करा दें तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा क्या मिलती है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यहां पर आप इसको नोट कर लीजिए एग्जांपल। देखिए, तो नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है वो क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। माने अभिक्रिया नेक्स्ट कौन सी है हमारी? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती है? हमने बताया ऊष्मा शोषी, ऊष्मा माने ऊर्जा और शोषण माने ग्रहण करना, अवशोषित करना। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा देनी पड़े तब वो प्रारंभ हो। माने ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती हो और तब अभिक्रिया हो, या अभिक्रिया में तीव्रता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती है वो क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर एग्जाम्पल में देखें हम लोग, जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसकी अभिक्रिया हो
तो हमें क्या देना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। ये हीट का निशान है, डेल्टा जिसे बोलते हैं, या हम यहाँ इसको ऊष्मा भी लिख सकते हैं। और एरो के ऊपर अगर ऐसे लिखा जाए तो उसका मतलब है कि ऊष्मा दी जा रही है, ठीक है। तो ऊष्मा जब दी जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर 2N प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर किसी PCl5 को ले लेंगे, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और यहाँ पर हम इसको क्या कर दें, ऊष्मा दे, या इसी को डेल्टा के निशान से प्रदर्शित कर दें, तो ये क्या कर रहा है, इसको ऊष्मा दी जा रही है और क्या बना रहा है, PCl3 प्लस Cl2। तो ये क्या हो रहा है, अणु में टूट जा रहा है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं कैसी हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। माने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हमें अगर PCl3 बनाना है तो हमें इसे ऊष्मा देनी पड़ेगी और PCl3 और Cl2 प्राप्त हो जाएगा। और ये आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती हैं। इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। आप लोग परिभाषा लिखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा।